तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो ये बंदा होता है ना, ये बंदा मतलब वैन वैन को लपेट लेता है और लपेटने लपेटने के बाद बोल रहा होता है कि मैं आज तुझे जान से मार दूंगा, तूने मुझे दिया है धोखा। अब ये ना एल्डर जिन को बोलता है इसे जान से मारने के लिए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो एल्डर जिन होते हैं ना, वो तो भैया वैन वैन को मारने के लिए आ चुके होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं तभी ना सियान की एंट्री हो जाती है और वो उसे मतलब लपेट देता है अच्छी तरीके से। खैर जैसे तैसे मारने पीटने के बाद हमें पता चलता है कि वो ना साओ फैंग वगैरह का नाम ले रहा होता है, मतलब बाई फैंग का नाम लेता है। खैर इसी के साथ वो ना उसे बचा भी लेता है। अब थोड़ी देर के बाद मतलब सेव वगैरह करने के बाद वो उठा के उसे चाइना वगैरह भी ले आता है और कह रहा होता है कि तो बताओ तुमने आखिर मुझे बताया नहीं किया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। लेकिन हम देखते जो वैन वैन होती है ना, वो उसे कुछ बताती ही नहीं है। खैर इसी के साथ जो सियान होता है वो जाने लगता है। अब वो जैसे ही जा ही रहा होता है ना, वैसे ही हम देखते हैं वैन वैन उसे रोक लेती है और रोकने के बाद कह रही होती है कि देखो सुनो, क्या तुम मेरी मेमोरीज वगैरह मिटा सकते हो। अब वो ये बात बोल रही होती है। वो जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई, सियान चुप हो जाता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब वो साफ मना कर रहा होता है। खैर इसी के साथ ना वैमन कह रही होती है कि अच्छा तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर मैं मर जाऊँ फिर क्या होगा बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं वैमन ना ये बात बोल रही होती है, मतलब जान देने की धमकी दे रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो एक रिंग निकालती है। अब वो कह रही होती है कि सियान, अब वो जैसे ही इसका नाम लेती है ना, साथ ही बोल रही होती है कि सियान देखो ये ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है, तुम इसे अपने पास प्लीज़ संभाल के रखना। अब वो अपनी रिंग को निकालते हुए सियान को दे रही होती है और यही सारी चीज़ें बता रही होती है। सियान उस रिंग को देखता है, कह रहा होता है कि आखिर इस रिंग का क्या लेना देना है। अब वो इस रिंग के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वैन वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जानने से मना कर देती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सपने के अंदर सपना, हमें उसके अंदर ना एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जिसके पीछे ना मतलब बहुत सारे भेड़िया वगैरह आ रखे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो आती है और उस लड़की को बचा लेती है। अब हमें पता चलता है वो जो लड़की है ना, वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो निंग लोंग है। खैर ऐसा मेरे को लग रहा है, बाकी मेरे को नहीं पता। खैर इसी के साथ तभी हम देखते हैं वेवन की आँख खुल जाती है। अब वो होश में आ चुकी होती है। वो जैसी मतलब जगती है ना, वो खांसने लगती है बहुत ज़्यादा। खैर तभी हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि देखो लंबी लंबी सांस लो। अब वो यही बात बोल रहे होते हैं वेवन को। वेवन को कह रहे होते हैं कि ताकि तुम लंबी लंबी सांस लो तभी तुम्हें मतलब होश आ पाएगा। और साथ ही बोल रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो कंडीशन बची हुई है ना, सिर्फ बस तुम 2 बार और हाइपनोसिस लेकर आ सकती हो, ठीक है, बाकी अब तुम जा सकती हो रेस्ट करने। वेवन कह रही थी कि हाँ ठीक है। अब वो मतलब बाहर जा ही रही होती है। वैसे हम देखते सब लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। खैर वेवन आती है, वो सोच रही होती है कि शिट, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी किसके साथ, जब मैं एल्डर जिन से मिली थी। अब समझ में आया कि मैं अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे मारा था। हाँ लेकिन वो इंसान कौन था जो उसके ठीक सामने था। अब मैं बता दूँ जो ये पर्सन है ना, ये और कोई नहीं, मार्शल आर्ट्स लाइन का जो है प्रेसिडेंट है, यानी कि लीडर है वहाँ का। खैर तुम लोग को तो देखा ही होगा, मतलब ये बंदा दिख जाएगा तुम्हें। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती कि एक मिनट, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी तो मेरे को सियान ने बचाया था और वो मेरे को साओ फैंग बुला रहा था। इसका मतलब उसे नहीं पता कि मैं ही वरीलेस हूँ। अब एवन मतलब ये अंदाज़ा लगा रही होती है, वो तुक्का भेड़ रही है, बाकी पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है। खैर वो यही बात सोच रही होती है कि मुझे पक्का पता है कि सियान को नहीं पता कि आखिर मैं ही वरीलेस हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जो फेला सलाइन वाले बंदे हैं ना, इसीलिए उन लोगों ने मेरे को गलतफहमी से देख लिया था। अब बाद में उन्हें पता चला कि मैं ही बाई फैंग हूँ। अब मैं समझ गई। अब यही सारी चीज़ चल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो ना अपनी फेला लाइन में आ चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं डीपर आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आखिर आप तो बहुत जल्दी आ गई। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि कुछ नहीं यार, चियान अकेडमी के जो मिशन वगैरह है ना, वो कंप्लीट करने हैं। खैर तभी सेवन स्टार कह रहा होता है आपके पास कोई ऑर्डर है हमें देने के लिए। वेवन कह रही होती है कि हाँ ऑर्डर तो है, मैं चाहती हूँ कि एक इंसान को पकड़ने के लिए। अब वो ये बात बोल रही होती है। डीपर कह रहा होता है कि क्या किसी को पकड़ना है। वेवन कह रही होती है कि हाँ एल्डर जिन नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स लाइन के बंदे, ठीक है, उन्हीं को पकड़ना है। अब वेवन ये बात बोलती है, जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई, ये दोनों हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या आखिर मार्शल आर्ट्स लाइन से क्या लेने देना सिस्टर को। तभी डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग क्या आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तभी डीपर भी कह रहा होता है कि हाँ सिस्टर फैंग आपको ना प्लीज़ इस टाइम मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पता है जो मार्शल आर्ट्स लाइन के बंदे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम उनके साथ ऐसे हरकतें नहीं कर सकते, नहीं तो वॉर स्टार्ट हो जाएगी। वैनमैन कह रही होती है कि सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमें एल्डर जिन को पकड़ना है, ना कि हम मार्शल आर्ट्स लाइन से पंगा लेने जा रहे हैं, ठीक है, हम पर्सनली उसे किडनैप करेंगे। अब वो बता रही होती है कि तुम लोग जाओ उसे किडनैप करके ले आओ, मतलब उठा उठा के ले आओ। अब डीपर सोच रहा होता है कि अच्छा उठा कर लाने की बात हो रही है। खैर तभी सेवन कह रहा होता है कि वैसे ये सही रहेगा, लेकिन आपको पता है इसका परिणाम क्या हो सकता है, आपने इस बारे में सोचा है क्या। डीपर कह रहा होता है कि अरे जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा, ठीक है, वैसे भी हम लोग लीक नहीं करते हैं खबर को। बाकी हाँ जब तक सिस्टर फैंग नहीं घबरा रहे हैं तब भी हम लोग भी नहीं डरेंगे, ठीक है। वेवन कह रही होती है कि सुनो मैं मेरे को डर लग रहा है, लेकिन अब वो ये बात बोल रही होती है। डीपर देख रहा होता है। खैर तभी वेवन कह रही होती है कि सेवन स्टार देखो तुम जल्दी प्लान वगैरह बनाओ उन लोगों को उठाने का, ठीक है, बाकी हम लोग उठाते हैं।
अब सेवन स्टार कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि इन लोगों ने प्लानिंग वगैरह बना ली होती है और हमें ना एक वैन के पीछे ये लोग दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि लीडर हमें खबर मिली है कि वो जो बंदा है ना एल्डर जिन वो यहीं से आने वाला है। तभी एल्डर जो थर्ड एल्डर होता है ना वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ बेसिकली हम लोगों ने मतलब प्लान वगैरह बना रखा है और इस टाइम पे ना कोई भी उनसे पंगा ले नहीं सकता हमारे अलावा, लेकिन हम लोग अच्छे से पंगा लेने वाले हैं। खैर तभी सेवन स्टार बोल रहा होता है कि सिस्टर फैंग वो लोग आ चुके हैं जल्दी। अब हम देखते हैं उनका एक ट्रक आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वैनमैन कह रही होती है कि ठीक है फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं जो फर्स्ट एल्डर होते हैं ना वो आते हैं और जो ट्रक आ रहा होता है ना उसके ठीक सामने आके खड़े हो जाते हैं। सामने नहीं मतलब थोड़ा दूर। तभी हम देखते हैं वो आके लेट जाते हैं। अब जो ड्राइवर होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है कि हैं ये क्या कर रहा है। अब डीपर भी देखते हैं, कह रहा होता है कि यार ये तो बड़ा ही पट्टा है, ठीक है क्या हो रहा है ये। खैर तभी ड्राइवर कह रहा होता है कि अल्ट्राजिन ऐसा लगता है जैसे कोई है ना हमारी कार के सामने मतलब लेट चुका है। एल्डर जिन कह रहे होते हैं कि ठीक है चढ़ा दो चढ़ा दो। अब वो यही बात बोल रहे होते हैं चढ़ा दो चढ़ा दो। खैर तभी हम देखते हैं एल्डर मतलब जो बंदा होता है ना ये तो लेटा हुआ होता है। अब डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग अगर उन लोगों ने कार नहीं रोकी तो क्या होगा, हमारा एल्डर तो मारे जाएंगे ना। वेवन कह रही होती कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। अब वो स्माइल पास वगैरह कर रही होती है, साथ ही हम देखते हैं उसके दिमाग में कोई और भी आइडिया होता है। वो कह रही होती है कि चलो ठीक है अब एक्शन लेने की बारी हमारी है। अब वो यही बात बोलती है। तभी हम देखते हैं जो उनका जो ट्रक होता है ना वो बीच में आ जाता है और जो मार्शल आर्ट्स का ट्रक होता है वो मतलब आने से पहले रुक जाता है। खैर इन दोनों में टक्कर होने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मार्शल आर्ट्स लाइन के लोगों को ट्रक रोकने की, बताओ मेरे को। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो बाईफैंग होती है ना वो सामने आ जाती है। कह रही होती है अरे वाह बहुत लंबे समय के बाद देखा। अब जिन देखता कह रहा था कि अरे बाईफैंग ओहो तुम यहाँ पर, तो तुम हमसे सामान चुराने वाली हो क्या, इसका परिणाम भूल गई क्या, तुम्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है तो अगर तुमने हमारे साथ ऐसा कुछ किया तो। खैर तभी डिपर कह रहा होता है कि अरे सामान चुराने का किसने बात बोली, हम लोग लुटेरे हैं लुटेरे, हम लोग लूट भी लेते हैं, क्या तुम्हें हमारा काम नहीं पता क्या। अब डिपर ये बात बोल रहा होता तभी हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं ना वो तो उसके ठीक पीछे खड़े होते हैं, कह रहे होते हैं कि टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब हम देखते हैं भाई इन तीनों की टोपली पे एक एक मतलब जो भी है टकले वकले पे मार पीट के इन्हें बेहोश कर देते हैं और इन्हें उठा लिया जाता है। खैर तभी डिपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग बाकी सब लोग जल्दी इधर आओ मैंने कुछ देखा है, जल्दी आओ जल्दी जल्दी। अब वो हाथ हिला होता है इन लोगों को बुला रहा होता है। तभी वैमन कह रही होती है क्या है यहाँ पर। अब डीपर कह रहा होता है कि जरा देखना मार्शल आर्ट्स लाइन वाली किसे लेके जा रहे थे। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ना मतलब इन लोगों ने मतलब किडनैप वगैरह भी कर रखा होता है किसी लोगों को, मतलब जिन्हें किडनैप करना है उसने उन्होंने किसी और को भी किडनैप कर रखा है। खैर एल्डर देखते कह रहे थे कि ये। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना एक लेडी मतलब फंसी हुई होती है जिन्हें मतलब इन लोगों ने किडनैप वगैरह कर रखा होता है। बाई चांस हमें पता चलता है वो लेडी और कोई नहीं वो डीपर की मॉम होती हैं। अब डीपर क्या रहता है कि मॉम आप यहाँ पर, सिस्टर फैंग सही हुआ आपने इन लोगों को किडनैप कर दिया। वैसे मॉम आप तो हॉस्पिटल में थी ना तो आप यहाँ पर, और ये मार्शल आर्ट्स वाले आपको किडनैप करके क्यों लेके जा रहे थे, बताओ हुआ क्या है। अब डीपर यही बात पूछे जा रहा होता है उसकी मॉम से। अब वो बंदा बोल रहा होता है कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप प्लीज़ उसे छोड़ना मत, मॉम को देखो जरा। तभी उसकी मॉम भी कह रही थी कि बकवास करना बंद करो। खैर तभी वो बोल रही होती है कि तुम पक्का बाई फैंग होगी है ना, धन्यवाद मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए। पेवन कह रही थी अरे नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है वैसे भी। खैर तभी वो बोल रही होती कह रही थी कि वैसे आंटी ये सब तो ठीक है लेकिन ये लोग आपको किडनैप करके क्यों लेके जा रहे थे। अब आंटी बता रही होती कि मेरे को भी नहीं पता वैसे तो। खैर तभी आंटी की जो नज़र है ना वो वैमन की अंगूठी पर पहुंच जाती है। अब वो जैसे उस रिंग को देखती है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वैमन कह रही होती कि ठीक है फिर डी पर जाओ अपनी मम्मी का ख्याल रखना और सब कुछ करने के बाद फिर आ जाना तुम, ठीक है। अब डी पर भी ओके बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हमें और हमें जेल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एल्ड्रिन कह रहा होता है कि बाय फैंग आखिर तुम चाहती क्या हो, बताओ तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, अगर हमारे लोंडो को पता चलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें नहीं पता है क्या, बताओ मेरे को, वॉर स्टार्ट हो जाएगी वॉर। अब वो यही सारी बातें बोले जा रहा होता है। वैनमैन कह रही होती है कि देखो मेरा ना उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं तुमसे पर्सनली तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अब एल्ड्रिन कह रहा होता है कि क्या मेरे से, मेरे लिए, कैसे मेरे लिए। वैमन कह रही होती है कि अरे तुम मेरे को बताओ कि तुमने उस साल मेरी लाइफ क्यों घसीटी थी। अभी बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी लाइफ, आखिर किस बारे में बकवास कर रहे हो तुम। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैरमैन कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं चलो टॉपिक चेंज कर देते हैं। अब वो ये बात बोलती है टॉपिक चेंज कर देती है, साथ ही बोल रही होती है कि एक बात बताओ क्या तुम नी वरीलेस को जानते हो। अब वो जैसे उसका नाम लेती है ना भाई ये बंदा कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वैमन कह रही होती कि तो बताओ कई साल पहले तुम लोगों ने नी वरीलेस को मारा था है ना, भूल गए क्या। अभी बंदा ध्यान से देखता है कह रहा होता है कहीं तुम नी वरीलेस तो नहीं हो। अब एल्ड्रिन मतलब डाउट हो रहा होता है। वेमन कह रही होती है कि देखो सुनो तुम्हें ना ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं हूँ कौन, ठीक है, तुम बस सिंपली मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। अब वो ये बात पूछ रही होती है। बंदा कह रहा होता है कि लीडर भाई मुझे लगता है कि जो भी तुम मेरे से पूछ रही हो ना मेरे को कुछ भी नहीं पता, शायद गलतफहमी हो रही है तुम्हें। वैन कह रही थी कि अच्छा ठीक है फिर अगर तुम्हें नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे को पता है एक ना एक दिन तुम खुद मेरे सामने भीख मांगोगे और मेरे को सारी सच्चाई बता दोगे। अब वो ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है। खैर तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स वाले बंदे होते हैं ना उनका वाइस प्रेसिडेंट आ चुका होता है।
और बाकी के बंदे भी आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो फेयरलेस लाइन के बंदे होते हैं ना, वो लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं आखिर मार्शल आर्ट्स वाले बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट क्या करने आया है। वो लेडी भी कह रही होती है कि आखिर ये मतलब फेयरलेस लाइन में क्या करने आया है। तभी वेमन आ जाते हैं, कह रहे वाह वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर पर्सनली हमसे मिलने के लिए आए हैं। अभी बंदा कह रहा होता है कि लीडर भाई क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हुआ क्या है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वेमन कह रही थी क्या हुआ है बताओ मेरे को, तुम यहाँ पर पर्सनली मेरे से क्या कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए आए हो क्या, क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अब वो बंदा कह रहा होता है कि लीडर भाई देखो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ना मेरे आदमी और मेरे सामान को वापस करो। वहमन कह रही थी कौन सा सामान कौन सा आदमी, किस बारे में बात कर रहे हो तुम। अभी बंदा कह रहा होता है कि लास्ट नाइट हमें याद है हमारा जो अलायंस है ना, उसका एक ट्रक जा रहा था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में थी, एल्ड्रिजन के हाथ में थी, और वो खुद ही गायब हो चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन और एक बहुत बड़ा अमाउंट में सोना था। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे मेरे को विश्वास है कि और तुम्हारे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता है। वैवन बहुत ज़्यादा शौक जाती, कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर हम ये ऐसा क्यों करेंगे बताना जरा। अब वैवन ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि देखो हमें नहीं पता। वैवन कह रही थी कि देखो आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, और वैसे भी किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की, मुझे लगता है कि उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। डीपर कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है वाइस प्रेसिडेंट ये सारा कारनामा ना पता किसने किया, ये असुरा ने किया होगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैवन कह रही थी क्या तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रख सकता है। खैर तभी वो बंदा बोल रहा होता है, वाइस प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि असुरा ना हमेशा ओपनली काम करता है, वो कभी पीठ पीछे नहीं करता। मेरे को लगता है कि ये सारा कारनामा किसने किया है, तुमने किया है। अब वो मतलब इन लोगों का इल्ज़ाम लगा रहा होता है। वैवन कह रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट देखो तुम ना मुंह से बोल रहे हो, अगर हम लोगों ने चुराया भी है तुम्हारा सामान और तुम्हारे आदमी, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बताओ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा लीडर भाई ऐसा लगता है जैसे अभी आप नहीं मान रही हो, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तुम जरूर मानोगी और साथ में मेरे को बता ही दोगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। पेवन सोच रही होती है कि ठीक है फिर जब तक तो प्रूव करेगा ना, तब तक तो बेटा तेरा जो एल्डर जेन है वो मेरे को सारी बातें बता देगा, है ना। अब अपन यही सारी बातें सोच रही होती है और खुश हो रही होती है, क्योंकि जो उसकी याददाश्त है वो भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तभी बेवन कह रही थी कि 7 स्टार देखो जो मैंने तुम्हें बोला था लाने के लिए वो तुम लेकर आए, और क्या बोला उसने। अब वो ये बात पूछ रही होती है 7 स्टार से। 7 स्टार कह रहा होता है कि नहीं उसने कुछ भी नहीं बोला, मुझे लगता है कि यूज़लेस है, बाकी हाँ हम लोग नहीं मिल पाए लॉर्ड उसुरा से। बेवन कह रही थी कि ओ नो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल काम होने वाला है। यार तभी ना वेमन कह रही थी कि डीपर सुनो मैंने तुम्हें एक काम दिया था लेकिन तुमने वो काम नहीं किया है ना, तुमने मेरा मैसेज डिलीवर नहीं किया, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें एरिया 14 का काम देती हूँ। डीपर कह रहा था क्या एरिया 14, नहीं 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 प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा काम कर दूंगा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, आपका प्यारा सा छोटा भाई मर जाएगा यार सुनो। बैटमैन कह रही थी किसकी हिम्मत हुई यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो कि तुम्हें कोई मार देगा। डीपर कह रहा होता है कि लेकिन मैं एरिया 13 में नहीं जा सकता, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, प्लीज़ 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 वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ना सब लोग असुरा के कंट्रोल में है। बेवन कह रही होती कि आखिर इतना डरावना है क्या। वो बंदा कह रहा था कि और नहीं तो क्या, असुरा ने पता है 100 साल से उसे पे राज कर रखा है, मैं नहीं जा सकता वहाँ पर, और तो और हम लोग असुरा के अपोनेंट भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं जा सकते। वेवन कह रही थी क्या बकवास करे जा रहा है ये। खैर इसी के साथ वो कह रही थी कि देखो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गारंटी ले रही हूँ कि तुम सेफली आ जाओगे और बाकी सारे कारनामे वगैरह भी कर दोगे। ये बंदा कह रहा था कि क्या कैसी सेफ्टी, मेरे को नहीं जाना। तभी 7 स्टार भी कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग मुझे लगता है कि ये करना ठीक नहीं होगा। अब वेवन भी कह रही थी कि देखो चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगी, वैसे क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। 7 स्टार कह रहा होता है कि अरे आप भी तो सबसे ज़्यादा विश्वास है। खैर तभी हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर 7 स्टार फिर से आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग कुछ गलत हो गया है। वेवन कह रही थी क्या हुआ बताओ मेरे को। वो कह रहा होता है कि जो इंसान है ना वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो टोकन वगैरह है ना वो असुरा के लोगों ने चुरा लिया है। वेवन कह रही थी क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, चुरा लिया है, अरे नहीं यार जैसे तैसे करके तो मेरे को वो सामान मिला था, अब क्या होगा मेरे मिशन। अब वो यही बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं वो असुरा के पास जाने लगती है पर्सनली। वो कह रही होती है कि मैं खुद जाने वाली हूँ। 7 स्टार उसे रोक लेता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग प्लीज़ आप शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो हाथ मतलब उसका हटाते हुए जाने लगती है। अब 7 स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग रुक जाओ, तभी डिपर भी आ जाता है, कह रहा होता है कि ओ नो 7 स्टार अब क्या करें हम, अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो यही प्लानिंग वगैरह बना रहे होते हैं। डीपर हम लोगों ने प्रॉमिस किया था अगर हमारी लाइफ भी चली जाएगी तब भी हम लोग प्रोटेक्ट करते रहेंगे सिस्टर को। डीपर भी कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या अगर हम बचेंगे ही नहीं तो क्या फेयरलेस लाइन लुट जाएगा। 7 स्टार कह रहा होता है क्या, अगर ऐसा होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अब डीपर भी कह रहा होता है कि वैसे मैं खुद से श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन लोगों ने हमारी चीज़ें चुरा ली हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी क्या एक सिंगल बाल नहीं ला सकते क्या हम। अब 7 स्टार कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि असुरा चैरिटी करने वाला है। वो कह रहा होता है कि मुझे क्या पता होगा। 7 स्टार कह रहा होता है कि ठीक है फिर चिंता मत करो, हमें बाकी सबके साथ प्लानिंग वगैरह मिला के जाना पड़ेगा वहाँ पर। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट उधर हमें असुरा का जो महल वगैरह है ना वो दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं असुरा ने ना मतलब बहुत सारी चीज़ें वगैरह चुरा रखी होती हैं, किसके यहाँ से, फेयरलेस लाइन से। अब हम देखते हैं वहाँ पर ना जिकिंग की रिंग भी होती है।
अब यहाँ का जो माहौल होता है ना बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा होता है। ख़ैर इसी के साथ हम देखते हैं जो लिन होता है वो कह रहा होता है कि असुरा क्या हुआ तुम्हारे सर में कुछ हुआ है क्या? हेलो ब्रदर क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ तुम। अब वो उसे बाहर निकाल देता है। ख़ैर इसी के साथ हम देखते हैं जो लिन होता है वो बाहर आ चुका होता है। तभी हमें वैन-वैन दिखाई दे जाती है। वैन सोच रही होती है कि यार असुरा की जो सिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब मैं जैसे-तैसे करके यहाँ पर आई हूँ। ख़ैर उसने लिन को देख लिया होता है। अब हम देखते हैं वो विंडो से झाँकते-झगाते जैसे भी है मतलब जैसे-तैसे करके वो आ चुकी होती है अंदर। अब वो असुरा के रूम में जैसे एंटर करती है ना वैसे ही हम देखते हैं असुरा ना ज़ोर से एक जो चाकू होती है वो फेंक के मारता है। अब वो वेवन के ठीक नेक के पास से होती हुई गुज़रती है। अब वेवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है ये देख के। तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है कि कौन है? जल्दी बताओ कौन है? अब वो यही बात बोल रहा होता है। वेन कह रही होती है कि लॉर्ड असुरा तुम्हारा रिएक्शन बड़ा ही फ़ास्ट है यार। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि यार तुम डियर क्या तुम अपनी वाइफ़ को मारना चाहते हो? अब उसे पता चल चुका है कि ये असुरा ही सियान है। ख़ैर इसी के साथ हम देखते हैं जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि लीडर बॉय आखिर तुम ये मेरी जगह पे क्या करने के लिए आई हो? अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वैन कह रही होती है कि देखो ये ना मेरा घर है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आऊँगी ना ज़ाहिर सी बात है। अब एवन ये बात बोल रही होती है साथ ही हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो अभी मेरा घर है और मैं यहाँ पर कुछ भी करने आ सकती हूँ ठीक है। चलो काम की बात पर आते हैं। मैं यहाँ पर ना ये रिंग लेने के लिए आई हूँ। अब ये मेरा घर है ऑफ कोर्स मैं इसे ले सकती हूँ। अब वो यही हरकतें करे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि भीख मांगो मेरे से। अब वो भीख मांगने की बात कर रहा होता है। वैवन कह रही होती है कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम ये मुझे दे दो। वैसे भी तुम इसे रख के क्या ही करोगे बताना ज़रा। अब वेवन असुरा से ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी असुरा कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ। फैरमैन कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना मैं इसे लेके रहूँगी, मेरे को दे दो ना। वैसे भी तुम इसका क्या ही करने वाले हो, कोई भी यूज़ नहीं करने वाले तुम है ना। अब वेवन यही बात बोल रही होती है। असुरा कह रहा होता है कि अच्छा कैसे रहेगा कि मैं इसे तुम्हारे मतलब तुम्हारे फेयरलेस अलाइन के बदले ट्रेड करूँ, बताओ। अब असुरा ना इसके साथ में ट्रेड करने की बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स ले लो ले लो। अब वो अपने मन में सोचती है वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है और क्या। अब भाई मतलब इसे पता चल चुका है कि ये ही सियान है। खैर तभी हम देखते हैं असुरा कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ इससे पहले मेरा माइंड चेंज हो जाए या फिर मेरा मूड चेंज हो जाए। वह कह रही होती है कि इसकी तो ये मेरे को बाबा भगाने की बात क्यों कर रहा है। खैर मौका पाते ही ना हम देखते हैं वो हाथ आगे बढ़ाती है और रिंग की तरफ आगे बढ़ा ही रही होती है ना वैसे ही हम देखते हैं जो असुरा होता है वो नोटिस कर लेता है। फटाफट वो उसका हाथ ही रोक लेता है। अब बीच से ब्लॉक करने के बाद पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं बैनमैन कह रही होती है कि लॉर्ड असुरा मैं तुमसे पूछ रही हूँ आखिर तुम्हें एक आदमी की रिंग क्यों चाहिए बताना ज़रा, वो भी किसी और आदमी की रिंग है। अब हम देखते हैं जो असुरा होता है वो भी कह रहा होता है कि लीडर बाय आखिर तुम अपने दिमाग में नहीं हो क्या, क्या हुआ तुम्हें। बैमैन कह रही होती है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो है ना, खुद ही समझ लो ना क्या हुआ है और वैसे भी तुम ही क्या बकवास करे जा रहे हो। अब वेवन ये सारी बातें बोले जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि एक बात बताओ, एक लड़की जो किसी और की अंगूठी लेने की कोशिश कर रही है आखिर क्यों लेने की कोशिश करेगी बताना ज़रा, मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ हूँ तुमसे। खैर इसी के साथ वह कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हो है ना। अब वेवन ये बात बोल रही होती है असुरा के साथ में। असुरा यहाँ पे कुछ बोलता ही नहीं है, वो कुछ सोच रहा होता है। अब वो मतलब सोचने में लगा ही होता है ना। वैसे ही हम देखते हैं जो वैन होती है ना वो फिर से मौका पाते हुए मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश में रिंग की मतलब तरफ आगे बढ़ रही होती है। अब वो जैसे आगे बढ़ती है तभी वो असुरा को देखती है ध्यान से। अब वो उसे देखती है क्योंकि उसका सर वगैरह फटे जा रहा होता है, उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वैवन पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हें, आखिर हुआ क्या है तुम्हें। अब वो उसके पास जाती है, कह रही होती है कि हे क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ। अब वो बस उसे बाहर निकालने की बात बोल रहा होता है। वैवन कह रही थी क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रही हो क्या, क्या हुआ तुम्हें। अब असुरा कह रहा होता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, समझे तुम। अब असुरा यही सारी बातें बोले जा रहा होता है। वैमैन को गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रही होती है कि इसकी तो यार ये बार बार मेरे को ऐसे ही क्यों निकाले जा रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो गुस्से से जाने लगती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है। खैर हम देखते हैं बाहर आ चुकी होती है, कह रही होती है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी तो भैंस की टांग। खैर वो फटाफट भागते भागते बाहर की तरफ जा रही होती है। अब बाहर की तरफ जाते ही ना हम देखते हैं वो आगे जाके रुक जाती है। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि भाई क्या हुआ, मेरी टांगें मेरे मतलब मेरा साथ ही नहीं दे रही हैं, ये जा ही नहीं रही आगे, अब मैं क्या करूँ। अब वो फिर से पलट जाती है। अब वो टर्न अराउंड होने के बाद वापस आ जाती है, कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, समझे तुम। अब वो ये बात बोलते हुए अंदर की तरफ आ चुकी होती है। साथ ही हम देखते हैं वो एक एलेक्सर वगैरह का नाम भी ले रही होती है। अब वो जैसे उसके पास आती है ना लेकिन हम देखते हैं असुरा अभी भी बैठा होता है चुपचाप और वो उसी को घूरे जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वैवन का मुंह फूल रहा होता है और आने के बाद वो उसका सर दबाने लगती है, कह रही होती है तो बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें अब। वो उसका सर वगैरह दबा रही होती है। साथ ही हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि अरे नहीं इसने इतनी ज़्यादा टाई वगैरह बांध रखी है, इसे कहाँ ही से सांस आएगी। खैर तभी हम देखते हैं उसने टाई वगैरह ओपन कर दी होती है। अब टाई वगैरह ओपन करने के बाद उसने जो उसके शर्ट के बटन होते हैं ना ऊपर वाले, अब वो भी ओपन वगैरह कर दिए होते हैं। अब ओपन करने के बाद उससे पूछ रही होती है कि तो बताओ क्या तुम्हें सांस आ रही है, अब तुम्हें फीलिंग कंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हें, बताओ मेरे को। अब वो सूरज से पूछ रही होती है। असुरा उसी की तरफ ध्यान से देख रहा होता है।
वेवन दूसरी साइड जानने के बाद कह रही होती है कि ठीक है फिर, वैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम अच्छे से सांस लो, ठीक है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, समझे तुम। हाँ, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठा रही हूँ, मैं तुम्हारी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। अब वो उसकी चेस्ट की तरफ देखे जा रही होती है, पता नहीं क्यों, और ये बात बोल रही है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है और मतलब मुंह फुलाते हुए कह रही होती कि थैंक गॉड, जाने दो यार। देखो मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे अंदर इतना हाई आईक्यू होने के बावजूद तुम्हें नहीं पता कि मुझे पता है। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो मैं चाहती हूँ ये रिंग, ठीक है, ये एक स्पेशल रीज़न है यार, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, समझे तुम, और तुम प्लीज़ मुझे दे दो ना। वैसे भी तुम इस रिंग का क्या करोगे बताना ज़रा, और तुम्हारा जो आईक्यू है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है, बताना ज़रा, मैं तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, समझे तुम ज़रा एक बात ध्यान से सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं तुमसे भीख वगैरह क्यों मांगती, बताओ ज़रा, मैंने तुमसे भीख मांगी सिर्फ इस रिंग के चक्कर में, बताओ मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि देखो तुम मेरे आदमी हो, ठीक है, जो तुम्हारा है वो मेरा, जो मेरा वो तुम्हारा, ठीक है, और मेरे को अपनी इज्जत खोने का कोई भी दिक्कत नहीं है, समझे तुम। और हाँ, तुमने बोला था ना कि तुम्हें fearless लाइन चाहिए, ठीक है फिर ले लो, ऐसे भी हमारे रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें नहीं आ सकती, समझे तुम। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है। अब हम देखते हैं सूरा समझ चुका होता है कि यार इसे सब कुछ पता चल चुका है कि मैं ही सियान हूँ। अब वो ये बात एडमिट कर लेता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवन ना दूसरी साइड आती है, कह रही थी कि देखो मुझे पक्का पता है तुम पागल तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना, और तुम इतने हैंडसम हो, गुस्से में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो यार। अब वो यही बात बोले जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सूरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछ रहा होता है कि तो बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला था ये सब। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि अरे तुम तो पहले तो मेरे से मतलब मेरा हाथ बिल्कुल भी टच नहीं करते थे, अब तो तुम इसे पकड़ रहे हो। अब सियान कह रहा होता है कि सब्जेक्ट चेंज मत करो, ठीक है। अब वेवन यहाँ पे फिर से फंस जाती है, वो सोच रही होती है कि अब मैं इसे क्या बताऊँ यार, तय फिर से फंस गई। खैर तभी असुरा कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ दे रही हो हैं। वेवन कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मुझे क्या बोलना चाहिए। ओ नो शिट, अब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बता सकती कि सियान को कि मैं वरीलेस हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा भांडा फूट जाएगा, अब मैं क्या बोलूँ। अब भाई दिक्कत ये बात होती है कि मतलब सियान को नहीं पता होता है कि जो वरीलेस है वही बाई फेंग है। खैर वही सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि इंडिपेंडेंस स्टेट के अंदर ना किसी को नहीं पता था कि वरीलेस की शादी जो है जी किंग के साथ होने वाली है और उसका एक बच्चा भी है, ये बात किसी को नहीं पता। और रही बात इस असुरा की, अब मैं क्या करूँ। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो असुरा की तरफ देख ही रही होती है और सोच रही होती है कि एक रिंग की वजह से ना इसने रिंग ले ली और मेरे को दे नहीं रहा है, अभी से पता चलेगा कि एक बच्चा भी है फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खैर वो कह रही होती है कि देखो तुम्हें नहीं पता है क्या, जब मैं चाइना में थी तो मैं कौन सी ड्यूटी करती थी या कौन सी जॉब कर रही थी, तुम्हें नहीं पता। जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना तभी मेरे को पता चल गया था कि तुम ही सियान हो। अब वो ये बात बता रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि तो बताओ। और वैसे भी मुझे तो पता है कभी कभार ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी दो बॉयफ्रेंड को एक साथ डेट कर रही हूँ। अब वो ये बात बता रही होती है। अब असुरा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम दो बॉयफ्रेंड को साथ डेट करना चाहती हो क्या। अब वैन वैन कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी बात पे मत ध्यान मत दो, ठीक है। मैं तो मतलब मेरा ये मतलब है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड होगा ना वो कैसे भी दिखता हो मैं उसे पहचान ही लूँगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पहचान ही लिया, तुम चाहे कैसे भी दिखते हो। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि अच्छा और वैसे तुम्हारा जिकिंग के साथ में क्या लेना देना है बताना जरा। वेवन कह रही थी कि डैमेट फिर से बच गई, आखिर से हुआ क्या है, ओ नो क्या करूँ मैं, ये सिचुएशन मेरे मेरे खिलाफ क्यों जा रही है बार बार। अब वेवन यही बात सोच रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो सोच रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी पता था स्टार्टिंग से ना ये किसी और को पसंद किया करती थी, शुरू से ही इसके दिल में कोई और था, और जैसे जरा सा टाइम मिलता था तो ये मेरे पास आ गई थी, मतलब जब ये बोर होती थी तभी मेरे पास आती थी। अब असुर ये सारी बातें सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को पहले कभी नहीं पता चला था कि ये जिकिंग है कौन और कहाँ से बीच में आ गया। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती है तभी हम देखते पीछे साउंड, मतलब कुछ पीछे ना किसी चीज़ का साउंड होता है, ये लोग देखते कह रहे होते हैं किस टाइप का साउंड है ये। तभी असुरा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम कोई ना हमारे हेडक्वार्टर में आ चुका है। फेवन कह रही थी क्या, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो असुरा के हेडक्वार्टर को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं असुरा कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है बताना जरा। वेवन कह रही थी कि वेल मुझे कहीं कोई फीयरलेस अलायंस से ही होगा, है ना। अब वो ये बात सोच ही रही होती तभी हम देखते डीपर जोर जोर से बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर तुमने लीडर बॉय को हमारे हवाले नहीं किया तो बाद में हमें मत ब्लेम करना कि हम तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, फलाना ढमकाना जो है बोले जा रहा होता है। खैर मैं बोल नहीं सकता इसकी भाषा में। खैर तभी हम देखते हुए वेवन इसकी बातें सुन रही होती है, तभी जो असुरा होता है वो भी खड़ा हो जाता है। अब वेवन उसकी तरफ ध्यान से देखती है और देखने के बाद उसे बैठा देती है, कह रही थी कि देखो तुम रेस्ट करो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, मैं हूँ ना। और वैसे भी वो लोग गधे हैं यार, कुछ भी नहीं होने वाला, चिंता मत करो, थोड़ी देर तक हल्ला गुल्ला करेंगे और फाइट वगैरह नहीं करने वाले, मुझे पता है ना, चिंता मत करो। लेकिन असुरा कह रहा होता है कि मुझे डर है कि कोई ना चीज़ें डिफ़िकल्ट ना कर दे हमारे लिए। वेवन कह रही थी कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों के बीच में फ़ाइट, ओहो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि वैसे भी उन लोगों को नहीं पता ना हम दोनों के बारे में, है ना, है ना, है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए तो हैं, हे। अब वो ये बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। खैर इसी के साथ वेवन कह रही होती है कि और हाँ
देखो मेरे को ना जी किंग की ये रिंग चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल मिशन है चियान अकेडमी के अंदर, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अब वो यही बात बोले जा रही होती है। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हारे लिए रिंग बहुत ज़्यादा कीमती है क्या? वैमा कह रही होती है कि और नहीं तो क्या, पता है ये ना मतलब कम से कम 1000 ऑनर पॉइंट दे देगी मेरे को। तुम नहीं समझ रहे हो यार, और तुम्हारा एक सिंगल बाल वो तो और भी ज़्यादा कीमती है। क्या तुम मुझे अपने बाल दे सकते हो? बताओ बताओ। अगर तुम्हें रिंग नहीं देना तो तुम मेरे को अपने बाल दे दो। अब एवन ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है, अपने हिसाब से तोड़ लो, मतलब खुद से तोड़ लो। वह कह रही थी कि क्या सच में तुम मुझे तोड़ने दे रहे हो अपने बाल? ओह वाह, वैसे तो मैं यही चाहती थी, ही। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, तभी हम देखते हैं वो उसके बाल तोड़ती है। हुई हुई ऐसे करते करते हरकतें कर रही होती है, मतलब कभी इधर से तो कभी इधर से। अब वो उसके सारे जो बाल है वो तोड़े जा रही होती है। अब सियान सोच रहा होता है कि यार ये मेरे सारे बाल तोड़ देगी। खैर तभी हम देखते हैं वो खुद अपना एक छोटा सा बाल तोड़ ताड़ के उसे पकड़ा देता है और उसे दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो। अब एवन उस बाल को देखते ही कह रही थी कि हैं, आखिर तुमने अपने हिसाब से क्यों तोड़ा, और तुमने खुद से क्यों तोड़ा? बताओ, तुमने तो बोला था कि मैं तोड़ने वाली हूँ, और ये बाल इतना छोटा है क्यों है, इतना पतला? नहीं नहीं, मुझे बड़ा बाल चाहिए, बड़ा लंबा। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी असुरा कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। पवन कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं लेती हूँ ना, मैं लेती हूँ, दे दो मेरे को यार। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसे दे देता है। और पवन कह रही थी कि एक मिनट, क्या मैं तुम्हारे दोबारा बाल तोड़ सकती हूँ क्या? अब वो फिर से उसके बाल तोड़ने की बात बोल रही होती है। सियान पूछ रहा होता है क्यों भला? वो कह रही थी कि जस्ट इन केस अगर कोई दिक्कत हो जाए या फिर कोई और सा नया मिशन भी आ जाए तो मैं बाल दोबारा पकड़ा दूंगी ना। कैसा रहेगा, प्लीज़ मान जाओ ना, मान जाओ। अब वो फिर से उसे मना रही होती है। खैर यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तभी हम देखते हैं सूर्य कह रहा होता है कि ठीक है फिर, और वैसे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इतने सारे पॉइंट की ज़रूरत क्यों है? अब जो सियान होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब हम देखते हैं वेवन ये बात सुनने के बाद ना सॉफ्ट हो जाती है, कह रही होती है कि यार शिट, मैं सियान को नहीं बता सकती कि मैं ना मेरे को पॉइंट्स वगैरह क्यों कलेक्ट करने हैं, क्योंकि मुझे अपनी जो मेमोरीज़ है वो रिस्टोर करनी है, बट इसे नहीं बता सकती वो। तब वो कह रही थी कि सुनो, जब मैं चियान अकेडमी गई हुई हूँ ना, तो वहाँ पर ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा लो रैंक पर हूँ, तो प्लीज़ मुझे रैंक अपना अपर लेवल पर पहुँचाना है, इसीलिए चाहिए। अब सियान देखता है, कह रहा होता है कि मैं समझ गया, मुझे पक्का पता है, मैं ये बात बता सकता हूँ कि ये मेरे से कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ वगैरह पकड़ लेता है। अब हाथ पकड़ने के बाद वो क्या करता है, उसे अपने ऊपर ही बैठा लेता है, जैसे वो बहुत पहले किया करता था। खैर वैवन ये बात देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही थी कि हैं, क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या? आखिर तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अब वो उससे ये बात पूछे जा रही होती है। खैर तभी हमें पता चलता है दरवाज़ा ओपन होता है। अब जैसे दरवाज़ा ओपन होता है ना, वैसे हम देखते हैं लिन आ चुका होता है। लिन कह रहा होता है कि ब्रदर जीऊ अच्छी बात नहीं है, बाहर फाइट हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अब वो दरवाज़ा खोल देता है, चिल्लाता हुआ ये बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि वो लोग फीयरलेस अलायन के जो बच्चे हैं ना, वो लोग यहाँ पर। अब वो बोल ही रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं वो सामने देखता है। उसे नोटिस होता है कि भाई यहाँ पर तो दोनों जने बैठे हुए हैं। तभी हम वैन को देखते हैं। वैन कह रही थी कि हाय लेन। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे नहीं, मैं इससे तो छुप रहा था, ये यहाँ पे क्या कर रही है? खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हाँ ये वही इंसान है। खैर वेवन भी हंस रही होती है। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ब्रदर जी क्या तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई क्या? अब वो ये बात बोल ही रहा होता है। वेवन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, मेरे को बहुत पहले पता चल गया था, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अब वेवन ये बात पूछ रही होती है उससे। लेकिन कह रहा होता है कि नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। खैर वो सोच रहा होता है कि शिट, बाहर ये लोग फाइट वगैरह कर रहे हैं, पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट फाइट करने वाला है, और ये लोग अंदर यहाँ पे लवी डवी हो रहे हैं, इनकी भैंस की टांग। अब वो यही बात सोच के रो रहा होता है। अब खांसने के बाद कह रहा होता है कि सुनो सुनो, देखो मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें इन लोगों को डिस्टर्ब करूँ, लेकिन बाहर ना फाइट जो है सीरियस होने वाली है, ठीक है, तो तुम दोनों अब लवी डवी होना बंद करो। खैर तभी जो वैन होती है वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर, मेरे को इन लोगों को कुछ बोलना होगा, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, वैसे ही बहुत टाइम हो गया है ना। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छे से रहना, ठीक है, या फिर सेफ रहना। वो भी कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी वो बोल रही होती कि सुनो सुनो, मेरे को याद है मैंने लास्ट टाइम तुम्हें अपना नंबर दिया था, लेकिन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया, है ना, तो इस बार दे दो अपना नंबर। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हें पता था कि मैं हूँ? अब वैमन कह रही थी कि ऑफकोर्स मुझे पता था कि तुम ही हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें नंबर दिया था। अब वो सोच रही होती कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, अगर मुझे नहीं पता होता कि ये सियान नहीं है तो फिर मैं इसे नंबर देती ही क्यों, बताओ, जाहिर सी बात है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो असुरा होता है ना, या फिर जो सियान होता है, वो हंस रहा होता है। स्माइल पास करने के बाद वो उसे अपना पर्सनल नंबर दे देता है, कह रहा होता है कि ये लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और हाँ इसे जो नाम वगैरह ना वो अच्छे से नोट करना, ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैमन कह रही थी कि चिंता मत करो, मेरे को पास ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाम है जो कि मैंने दे रखा है, ठीक है, कोई भी गैस नहीं कर सकता। अब वो सोच रही होती है कि मैं इसका नाम ना, पता है, ऑनर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट वाइनगर फैक्ट्री के नाम से सेव करूँगी। अब मैंने वाइनगर को मतलब सर्च किया गूगल पे, तो पता चला इसे सिरका कहते हैं, सिरका, तो इसने सिरका बेचने वाले के नाम से सेव किया होता है। खैर लिन कह रहा होता है कि अरे ओह तुम दोनों का हो गया, अब तो बाहर चलें,
वह कह रही होती है कि हाँ हाँ भाई चलने हैं बाहर, आके इतनी जल्दबाजी की है इस तेरे को। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि डीपर शोर शराबा मचा रहा होता है और इनके मतलब बाकी के बंदे भी शोर शराबा मचा रहे होते हैं। खैर तभी 7 स्टार सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस यहाँ पर होंगी, लेकिन मिस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब लोग शोर मचा रहे होते, कह रहे होते कि हाँ 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 हम नहीं डरेंगे, मिस के लिए सब कुछ करेंगे। अब वो यही सारी बातें बोले जा रहे होते, कह रहे होते कि लीडर बाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी रिस्क में डाल सकते हैं। खैर तभी यैन कह रहा होता है कि तुम लोग बकवास करना बंद करो, ठीक है, असुरा एरिया में आके हम लोग से ही पंगा ले रहे हो, हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब यहाँ पे ना मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह ये लोग लड़े जा रहे होते हैं और गंदी वाली फाइट हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है। अब ये वैन वैन होती है जो कि बोल रही होती, कह रही होती कि अरे तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो, बताना जरा, यहाँ पे इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो, बोलो मेरे को। अब वैन वैन ये बात बोल रही होती है। खैर वो जैसी बोलती है ना भाई, ये दोनों की दोनों टीम वाले ना देखते हैं, कह रहे होते कि हैं ये कौन है। खैर वैवन कह रही होती कि देखो रात हो चुकी है और सब लोग सो रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर आके इतना शोर शराबा मचा रहे हो, क्या कर रहे हो ये सब। अब वैवन ये बात बोल रही होती है। अब वो जैसी आती है ना वैसे हम देखते हैं जो असुरा के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पकड़ लो इसे, ये हमारी जगह पे क्या कर रही है, पकड़ लो। अब जो यैन होता है ना वो सोच रहा होता है कि हैं ये लड़की यहाँ पर, ये असुरा के ऑफिस से बाहर आई है, ये क्या कर रही है। खैर तभी जो 7 स्टार होता है वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग क्या आप ठीक हो। अब डीपर भी कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप बस बताओ मुझे, आखिर आपको किसने किडनैप किया, उस इस असुरा ने किडनैप किया होगा तो मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं, कितना बेशरम है वो। अब वो सामने से ऐसा बोल रहा है बट उसके सामने जाके बोले नहीं जाएगा उस पर। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि देखो तुम्हारी जो लाइफ है ना वो लाइन पर है, समझे तुम। अब वो ये बात बोलती है। खैर 7 स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग वैसे हुआ क्या था, कि आप ठीक हो ना, और हमें एक मतलब एक अनजान मैसेज आया था कि आप मतलब असुरा के हाथों पे गिर चुकी हो। अब वो ये बात बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वैवन कह रही थी कि अरे तुम लोग इतना शोर शराबा क्यों मचा मचा रहे हो, बताओ, मैं बस यहाँ पे सोने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं, चिंता मत करो। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना हम देखते हैं जो यैन होता है वो चिढ़ जाता है, कह रहा होता है क्या सोने के लिए आई थी, तेरे अंदर इतनी हिम्मत, साली कुतिया कहीं की, तेरे अंदर इतनी हिम्मत। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, ओ हेलो सुनो मेरी बात, मैं सोने ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लॉर्ड असुरा के साथ सो रही थी, बोलो मेरे को क्या करोगे तुम। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर डीपर कह रहा था कि अरे मिस क्या आप सच में यहाँ पर सोने के लिए आई थी, और हम लोग कितना डर गए थे, 1 मिनट कहीं आप सीक्रेट डेट तो नहीं कर रहे हो उसके साथ में। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब यार फिर से चिढ़ जाता है, कह रहा होता है कि साली कुत्ती क्या बकवास करे जा रही है तू। अब वो चिढ़ता हुआ यही बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वेमन को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि यार ये बंदा बार बार मेरे को एक ही बात रिपीट करे जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं भाई यान का यहाँ पे जो गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आगे मतलब आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना सियान या फिर जो असुरा है वो आ जाता है। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो जैसे ही हाथ पकड़ता है ना वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि माय लॉर्ड असुरा। तभी वो कह रहा होता है कि पीछे हट जा। अब वो उसे पीछे हटने की बात बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन माय लॉर्ड रुक तो जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो उसके ठीक पीछे आ जाती है और बोल रही होती है कि आजा आजा मार मेरे को, अब मार ना। अब वो अभी भी बोल रहा होता है साड़ी कुतिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि लीडर भाई। अब वो उसकी तरफ जैसे इशारा करता है वेवन कह रही होती है कि ठीक है ऑल राइट मैं समझ गई, ठीक है, रही बात तुम्हारी रिस्पेक्ट की तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई मतलब जाने लगती है। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं ये हो क्या रहा है। अब लिन कह रहा होता है कि यैन बेटा शांत हो जा, आज जो है ना ये सब कुछ गलतफहमी हुई है। अब यैन कह रहा होता है क्या कहा गलतफहमी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मेरे को, समझे तुम। लॉर्ड अगर हमने इन्हें ऐसे जाने दिया तो फिर हम मुंह कैसे दिखाएंगे, बताओ मेरे को, हमारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तभी लिन कह रहा होता है कि बेटा तुझे पता नहीं है, हमारा तुम्हारा जो बॉस है ना वो उसी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है और तो इसी पे इल्जाम लगा रहा है। वेवन कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर आ जा, एक एक मैच करते हैं, अगर तू जीता ना तो फिर मैं असुरा के साथ रहने वाली हूँ, फिर तुझे जो करना होगा मेरे साथ तू कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीत गई ना तो जो तेरा ये लॉर्ड असुरा है ना वो हमारे साथ रहेगा, समझा तू। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है तो बता कैसा है ये। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना वैसे हम देखते 7 स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग, लेकिन अब वो बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि क्या क्या मेरा आइडिया अच्छा नहीं है, बताओ अच्छा तो है। वो बंदा घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग प्लीज़ आप बोलना बंद कर दो यार। तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि अपने आप को ध्यान से देखो, ठीक है। अब वेवन कह रही थी कि हाँ मेरे को पता है मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब भाई ये दोनों ऐसे अपने एक दूसरे को घूर रहे होते हैं ना। 7 स्टार सोच रहा होता है कि हैं ये हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज कैसे हो गया, चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी वैन कह रही थी कि देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये एक गलतफहमी थी, ठीक है, हम माफ़ी मांगते हैं जो भी है, प्लीज़ आज मुझे माफ़ कर दो। अब एवन हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही होती है। अब यैन देखता क्या रहता है कि हैं ये माफ़ी मांग रही है, हाँ ठीक है जो भी है। अब असुरा ने माफ़ कर दिया, मैं भी माफ़ कर देता हूँ, अब ऐसा वो अपने मन में सोच रहा है। खैर तभी वैन कह रही थी कि ठीक है फिर अब कुछ भी नहीं बचा है ना, अता पता लापता, सब कुछ लापता है तो हम जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब
लास्ट बार बाय बोलते हुए जा रहे होते हैं। अब एवन जैसे इन दोनों के पास आती है ना, और इन दोनों की शक्ल मतलब 12 बजे होते हैं। अब एवन पूछ रही होती है क्या हुआ तुम दोनों को, बताओ बताओ क्या हुआ। अब भाई ये दोनों फिर से तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि सिस्टर फैंग आप तो ऑसम हो, आप उसके साथ सो कर आई हो, बहुत बढ़िया। अब मतलब भाई तारीफ के पुल बांधे जा रही होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो आता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट 3 ट्रक और एक ओल्ड लड़की और बहुत बहुत सारी चीज़ें हमारी चुरा ली गई हैं। और हाँ, हालांकि हम लोग जो है एल्डर जिनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। अब वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे रहा होता है। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि अच्छा, तो ऐसा लगता है जैसे ये फेयरलेस लाइन वालों ने ही किया है ना। अब वो जूस पीता हुआ ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने इन्वेस्टिगेट तो किया और हमें पता चला उन लोगों ने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन हमारे पास कोई भी एविडेंस है नहीं, तो हम नहीं कुछ कर सकते इस बारे में। अब वाइस प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं समझ गया। देखो मुझे पक्का पता है, ट्रक वगैरह चुराना तो हमें समझ में आता है, लेकिन एल्डर जिन को चुराना, ये बात थोड़ी समझ से परे है हमारे। खैर तभी वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट सुनो, मैंने पता लगाया वो जो लड़की है ना, वो चियान अकेडमी जाती है हेड मास्टर के साथ में हाई पनिश करने के लिए। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, कहीं वो अपनी मेमोरी रिस्टोर कर रही है। नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता चला है बस। अब ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, मैं भी आशा करता हूँ कि इसकी जो मेमोरी है वो जल्दी आ जाए, जभी तो मज़ा आएगा। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। अब ये इंसान कह रहा होता है कि वैसे जो नी लिंगलोंग है उसके जो इरादे हैं ना बहुत ही बढ़िया हैं, है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही बोल रहा होता है कि वो लोग हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके पीछे जो फोर्स है वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, बताओ साफ साफ बताओ। अभी बंदा कह रहा होता है कि साफ साफ मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट से जाएंगे छोड़ के। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है प्रेसिडेंट के साथ में। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि देखो, हम लोग ना एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे का यूज़ भी कर रहे हैं। जो भी हो मज़ा तो आएगा ना। अब जो ड्रामा है वो स्टार्ट होने वाला है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एक ना इनके लोगों के पास इनविटेशन लेटर आया होता है। अब सूर्य की जगह पे ना हम देखते हैं सूर्य को एक लेटर मिल चुका होता है, जिसमें ना टी मैन और जो टियान है ना, टियान हैन, ये दोनों ना एक कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हैं। तो उन दोनों का इनविटेशन आया होता है असुरा के पास। असुरा कह रहा होता है कि अच्छा कॉन्फ्रेंस। खैर तभी लिन आता है, कह रहा होता है कि वैसे ये सब कुछ तो करना ठीक है, लेकिन ये लोग ओपन कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे हैं, क्यों, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्या हम इसके अंदर जाएंगे। अब वो जाने के बारे में पूछ रहा होता है। असुरा कह रहा होता है कि हाँ भाई जाएंगे जाएंगे। तभी लिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि इन लोगों ने ना फेयरलेस लाइन वाल की जो लीडर है बाईफैंग, उसे भी इनवाइट किया है ना। तो मुझे लगता है कि जो कल रात को हुआ था ना, उससे रिलेटेड कोई बात होगी। मे भी हो सकता है मीटिंग में। अब जो असुरा होता है ना, वो कह रहा होता है कि वेल हमें पता ही चल जाएगा जब हम जाएंगे तो। अब ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी यही लग रहा है, लेकिन मेरे को फीलिंग तो ऐसी आ रही है कुछ। खैर जाने दो, चलो अब कुछ भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं असुरा उसे रोक लेता है, कह रहा होता है ये रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। अब वो बोलता है, कह रहा होता है कि ये भी अपने साथ ले जाना। अब लिन देखता है, कह रहा था कि अरे ये सारा सामान तो हमने फेयरलेस लाइन से चुराया था ना, फिर तुम मुझसे वापस से देने के लिए बात बोल रहे हो क्या। अब असुरा कह रहा था कि हाँ और नहीं तो क्या, तुम हेल्प करो इसे, ये सारी चीज़ें ना वैन वैन को दे आओ। अब लिन ये बात सुन के ना मतलब बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ। असुरा कह रहा होता है कि क्या कोई दिक्कत है क्या। लिन कह रहा था कि नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना, मैं देकर आता हूँ। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और जो इनविटेशन लेटर होता है ना, वो तो भैया इनके पास भी आया होता है, फेयरलेस लाइन के पास भी आया होता है। अब वेवन ये सारी बातें पढ़ रही होती है। अब 7 स्टार और डीपर दोनों आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तो क्या हम लोग को जाना चाहिए क्या। वेवन कह रही थी कि देखो ये सब मैटर में ना हम लोग फंसते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अकेले साथ काम करते हैं और हम लोग कभी भी ऐसे मतलब कॉन्फ्रेंस में नहीं गए हैं, है ना। तभी से जो 7 स्टार होता है वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसका मेन रीज़न हो सकता है हमारे मतलब किसी चीज़ के बारे में। अब वो मतलब रीज़न वगैरह बता रहा होता है। तभी डीपर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि टू मैन और टियान हैन ये दोनों ना जीव यू से रिलेटेड हैं, तो हमें एक अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिलेगा अगर हम जाएंगे तो। लेकिन हम देखते जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि सुनो सुनो, हमारा जो अलायंस है ना वो अकेले काम करना पसंद करता है और ऐसे कभी भी किसी भी मतलब गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हम लोग का इनसे रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। अब वो जैसी मतलब जू यू का नाम लेती है ना, वो सोच रही होती है कि वेट, जू यू, एक मिनट। खैर वो पूछ रही होती है कि एक मिनट, जो ये फोर्सेस है ये असुरा से रिलेटेड भी है ना। अब वो कह रहा होता है कि हाँ है। तभी वैमन पूछ रही होती है कि तो मतलब असुरा भी आएगा। डिपर कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स वो भी आएगा। तो वैमन भी कह रही होती है कि तो चलो फिर हम भी ड्रामा देखने को मतलब देखने जाएंगे तो मज़ा आएगा। अब ये दोनों जैसे ही सुनते हैं ना, कह रहे होते हैं कि हैं इन्हें ड्रामा देखने को मज़ा मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच में श्योर है कि ये ड्रामा देखने जाएंगे। खैर तभी हम देखते हैं जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि लीडर आपने मेरे को बुलाया। वेवन कह रही थी कि हाँ बुलाया है, ये लो ये है तो इनका एग्ज़ाम करा फटाफट करा लो।
अब वेवन जो बाल होते हैं असुरा के, वो उनसे मतलब एग्जामिंग वगैरह कराने की बात बोल रही होती है। अब जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैं समझ गया। खैर वेवन सोच रही होती है कि मुझे पक्का पता है कि जो सियान है ना वही टैंग टैंग का फादर हो सकता है। अब वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है जो वेवन के टीचर होते हैं ना, वो उसके लिए मतलब चाय वगैरह निकाल के दे रहे होते हैं। कह रहे वेवन तुम वापस आ गई, तो मैंने सुना है कि तुमने 3-4 मिशन कंप्लीट कर दिए हैं, है ना, एसएस रैंक के। वेवन कह रही होती है कि हाँ। तभी टीचर बोल रहे होते, कह रहे होते कि यार तुम तो टैलेंटेड लड़की हो सच में, किसी की भी हिम्मत नहीं है 3-3 मिशन एक साथ कंप्लीट करने की। और अब तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो बताओ आखिर तुम्हारा जो मिशन है वो कैसे चल रही है, उसकी प्रोग्रेस वगैरह क्या चल रही है। रेमन सोच रही होती कि यार मैंने जिगिंग की अंगूठी तो ले ली थी, लेकिन वो असुरा है ना ढीठ कहीं का, उसने रिंग चुरा ली, क्या करूँ मैं। खैर वेनवन कह रही होती कि वैसे मास्टर मैं आपसे ना एक फेवर मांगने के लिए आई हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है मास्टर से। मास्टर कह रही होती कि हाँ बोलो क्या है, बताओ मेरे को। वेनवन कह रही होती कि मास्टर क्या आप मेरे को बता सकते हो आखिर उस इंसान के पास कितना टाइम होगा जो लॉर्ड असुरा के बाल वगैरह चेक करेगा, और ये ऐसा मिशन कैसे दे सकता है। अब वो बंदे कह रहे होते हैं कि लॉर्ड असुरा ना मतलब उसका जो बाल है वो ले पाना इतना मुश्किल है ना कि मैं क्या ही बताऊं, तुम प्लीज़ ध्यान रखना ठीक है, नहीं तो तुम्हारी लाइफ चली जाएगी। लेकिन वैन बोल रही होती कि मास्टर आपको पता है कि आखिर ये मिशन देता कौन है। मास्टर कह रहे होते कि आखिर तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो। वैन कह रही थी कि मैं बस थोड़ा क्यूरियस थी। मास्टर कह रहे होते क्यूरियस थी, क्या तुम मेरे को 3 साल का छोटा बच्चा समझ रही हो जो तुम ऐसे छोटे मोटे ट्रिक से मुझे फंसा सकती हो। वेवन कह रही थी कि नहीं मास्टर एक्चुअली ना मैं मतलब मेरे पास ना लॉर्ड असुरा का ऑलरेडी मिशन है और मेरा प्रोफेशनल भी है, तो मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लोग इस हेयर का क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को ये जानना है। नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका हेयर ले लेती हूँ और उन लोगों को पता चल जाता है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो गया असुरा के साथ, तो यार असुरा वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे ना। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं मास्टर कह रहे थे क्या तुमने ये इसका मतलब सच में हेयर ले लिया, कैसे ले लिया तुमने, ये भी मिशन कंप्लीट कर दिया। अब मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वेवन कह रही थी कि नहीं नहीं अभी लिया तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी मिल जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ बताओ मेरे को, मुझे डर लग रहा है। मास्टर कह रहे होते कि देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो मिशन दिया है ना ये तुम्हारी सीनियर वरीलेस ने दिया है। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं वेवन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती, कह रही थी क्या नी वरीलेस, इसका मतलब मैंने मिशन दिया है। एक मिनट, आखिर मैं मिशन क्यों दूंगी, मेरी याददाश्त खो चुकी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसा ड्रामा हो रहा है, मैं आखिर असुरा का बाल क्यों लेने की कोशिश करूंगी। खैर मास्टर उसे बता रहे होते, कह रहे होते कि देखो जो तुम्हारी सीनियर थी ना वरीलेस, वो एक प्यार में पड़ गई थी किसी के साथ और उसके साथ उसने बच्चा किया। बच्चा करने के बाद ना उसे नहीं पता था कि आखिर वो आदमी था कौन। वो आदमी बता रहा था कि वो मतलब असुरा का बॉस है, तो उन्हें डाउट हो रहा था। इसी वजह से ना हो सकता है कि ये वाला मिशन दिया गया हो। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि वो असुरा था या फिर नहीं। खैर वेवन पूछ रही होती कि अच्छा तो फिर आखिर वरीलेस जो सीनियर वरीलेस थी उन्होंने पर्सनली क्यों नहीं पूछा। अब टीचर बता रहे होते कि जो तुम्हारी वरीलेस थी ना वो एरी गैरी नहीं थी, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसे पता था जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी ना तब उन्होंने ना बाकी लड़कों को देखना ही छोड़ दिया था, ठीक है। और वो इंसान मतलब अपनी आइडेंटिफाई ही नहीं बता पाया, क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर वरीलेस मतलब कैसे पूछ सकती है, जाहिर सी बात है उसने कॉन्टैक्ट करना ही छोड़ दिया। अब वेवन सोच रही होती कि एक मिनट, अगर सियान को नहीं पता था कि मैं वरीलेस हूँ, अब मैं समझ गई, इसका मतलब मुझे भी अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी सियान से। खैर तभी मास्टर कह रहे होते कि हालांकि जो वरीलेस थी ना उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी जी किंग के प्रति, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ और किसी कारणवश वो चली गई और हम उसे ढूंढ भी नहीं पाए। अब वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं। वेवन कह रही होती कि हैं ये सब हो क्या रहा है। खैर तभी मास्टर बता रहे होते, कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली उसने ना एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद फिर वो गायब हो गई। अब टीचर ये सारी बातें बता रहे थे और निराश हो जाते हैं। वेवन कह रही थी कि अच्छा। तभी वेवन कह रही होती कि एक मिनट, जो नी फैमिली में वरीलेस है इसका मतलब वो रियल वाली नहीं है। अब वेवन ये क्वेश्चन कर रही होती है टीचर से। मास्टर कह रहे होते कि देखो जी किंग ने मेरे को बहुत पहले बताया था, और वैसे ही उन्होंने बताया था कि जो नी फैमिली के अंदर है ना वो रियल वाली है नहीं, और तुम्हें जी किंग ने बताया है मतलब इंट्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्या। अब वो यही सारी बातें बोल रहे होते, कह रहे थे कि वैसे इन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं नहीं बताने वाला। वेवन कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, इसका मतलब जिकिंग को सब कुछ पता है कि वो फेक है, तो मुझे उससे ही बात करनी होगी। तभी मास्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर अब तुम जा सकते हो और अपने मिशन पे ध्यान देना, ठीक है। और रही बात लिंग लॉन्ग की, तो तुमने उसके भी मिशन मतलब उसके भी रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिया, बस एक मिशन और कंप्लीट करना है। खैर तभी सीन से ब्रदर हमें जो मिशन सबमिशन है ना वो दिखाई देता है। वेवन आ चुकी होती है मिशन सबमिट करने के लिए, सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि वाह ये वही है ना वेवन जिसने बहुत सारे मिशन कंप्लीट किए हैं। तभी जो बैठा हुआ पर्सन होता है ना वो कह रहा होता है कि अच्छा वैन वैन तो तुम यहाँ पर मिशन कंप्लीट कर चुकी हो है ना, तो जिकिंग की रिंग लेकर आई हो। वेवन कह रही थी कि मैं रिंग कहाँ से लाऊं यार। वो कह रही थी कि मेरे पास नहीं है। अब वो मना कर देती है। अब वो जैसे मना करती है ना वो इंसान कह रहा होता है कि हैं फिर तुम कौन से मिशन के लिए आई हो, क्या तुम S+ वाले मिशन के लिए आई हो। वेवन कह रही थी कि नहीं उसके लिए भी नहीं। तो ये बंदा कह रहा होता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या क्यों खड़ी हो बताओ, साइड हटो ना फिर। वेवन कह रही थी कि अच्छा किसने बोला कि मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया। अब वो ये बात बोल रही होती है।
खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये वैन वैन है ना, तो क्या इसने लॉर्ड असुरा का जो बाल है वो वाला मिशन कंप्लीट कर दिया। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हेड मास्टर यहाँ पे खुद आ चुके होते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं ना वेवन का नाम लेते हुए, सब लोग देखते कह रहे होते हैं कि हेड मास्टर। अब हेड मास्टर कह रहे होते हैं कि वैसे मुझे कुछ टाइम पहले न्यूज़ खबर मिली कि तुमने बहुत सारे मिशन कंप्लीट कर दिए हैं, और मुझे पता चला कि तुमने एक मिशन भी कंप्लीट कर दिया जिसमें सामान वगैरह था, जो सामान वाला था वो वाला भी। वेवन कह रही थी क्या सामान वाला वो डिलीवर हो चुका है? एक मिनट, वो तो सियान के आदमियों ने चुरा लिया था ना, तो क्या सियान ने मेरी हेल्प कर दी दो वापस से पहुंचाने में? अरे वाह, मजा आ गया। अब वेवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर से खुश हो जाती है। खैर तभी हेड मास्टर कह रहे होते हैं कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने में कि आखिर तुमने ये सारा सामान कैसे पहुँचाया, वो भी असुरा के घर से। अब एवन सोच रही होती है कि शिट मैं इन्हें क्या बता सकती हूँ। खैर तभी हेड मास्टर कह रहे होते हैं कि वैसे मैंने सुनने में आया कि तुम ना असुरा के घर पे गई थी उसके बाल चुराने के लिए, और तुमने जैसे तैसे करके उसके बाल चुरा भी लिए है ना, उसके हेड क्वार्टर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया और तुमने उससे फाइट भी करी, और फिर इसी के दौरान तुमने उसके बाल भी तोड़ दिए, है ना, है ना, है ना। वह कह रही थी कि हाँ भाई यही है। अब वो एक ख्याली पुलाव वाली जो है स्टोरी बना रहे होते हैं, वह मैंने उसे हाँ में हाँ मिला रही होती है। अब ये बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो कह रहे थे क्या ये मौत के मुंह से खेल के आई है, आखिर ये लड़की है या फिर भूत है। अब सभी लोग यही बात सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो टीचर होते हैं ना हेड मास्टर, वो कह रहे थे कि तो ठीक है फिर तुमने ना आज 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं, 2 रिकॉर्ड। एक तो सबसे पहले मतलब सबसे पहले मिशन कंप्लीट करने वाला रिकॉर्ड, मतलब एसएस लेवल का तुमने सबसे पहले मिशन कंप्लीट किया पूरी हिस्ट्री में। और रही बात दूसरी, तो भाई तुमने सेम टाइम पे 2 से 3 मिशन कंप्लीट कर दिए हैं। तभी वहमन कह रही थी कि अच्छा तो क्या इसके बदले रिवॉर्ड है? हेडमास्टर कह रहे थे कि हाँ इससे इसके बदले रिवॉर्ड तो है, बहुत सारा अच्छा रिवॉर्ड है। वेवन कह रही थी कि ठीक है फिर, लेकिन मेरे को पॉइंट ही चाहिए, बताओ मुझे कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। हेडमास्टर कह रहे थे कि पूरे तुम्हें 10,000 पॉइंट मिलेंगे, 2 मिशन के 20,000 पॉइंट। वेवन कह रही थी कि क्या 2,000 मतलब 20,000 मिशन पॉइंट? अरे वाह मज़ा आ गया, ऐसे तो मैं आराम से अपने 2 हाइपोनोसिस सेशन करा सकती हूँ। खैर तभी हेडमास्टर कह रहे थे कि हाँ बाय द वे जो तुमने मतलब जो तो उधार बचे हुए हैं वो तुम मुझे कब लौटा रही हो? वेवन कह रही थी कि आप चिंता मत करो, मैं आपको दे दूंगी जैसी मेरे पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो। अरे नहीं, हेडमास्टर हर चीज़ कैलकुलेट करते रहते हैं, ऐसा अपने मन में सोचती है। खैर कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि लीडर हमें डीएनए का जो एग्ज़ाम है वो मतलब उसका रिजल्ट आ चुका है। वेवन कह रही थी कि तो बताओ कैसा रहा रिजल्ट, अच्छा था या फिर बुरा? अब एल्डर कह रहे थे कि वो मैं श्योर नहीं हूँ, कि आप खुद देख लो। वेवन कह रही थी कि तो बताओ ना मुझे रिजल्ट बताओ। अब एल्डर कह रहे थे कि देखो जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है ना वो देखने के से हमें पता चलता है कि जो मैचिंग है ना दोनों सैंपल वो दोनों मैच हो रहे हैं। वेवन कह रही थी क्या मैच हो रहे हैं? अब वो सोच रही होती कि इसका मतलब जो सियान और टैंग टैंग हैं दोनों बाप बेटे हैं, टैंग टैंग सियान का बेटा है। अब एवन तो यहाँ पे कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, वो उसे पता चल चुका होता है कि टैंग टैंग की मम्मी वो है और सियान उसके फादर। वो कह रही थी कि वेट एक मिनट, क्या सियान स्टूपिड है? उस गधे को क्यों नहीं पता कि उसका एक बच्चा है? ओहो अच्छा अब समझ में आया, मैं ना भाग गई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। ओह नो क्या करूँ मैं। अब एवन ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं नहीं अभी भी उसी की गलती है, आखिर उसे कैसे नहीं पता। अब एवन ना फिर से उस पर गलती जो है थोपे जा रही होती है। भाई लड़कियां ऐसी होती हैं, मतलब हर चीज़ में दूसरे की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तभी वो कहती है वेट अ मिनट, रुको एक मिनट, टैंग टैंग कहीं टैंग टैंग ऐसा तो नहीं हो जाएगा? अब वो सोच रही होती है कि भाई टैंग टैंग भी ऐसे हो जाएगा, अपनी वाइफ से ऐसे छोड़ के भाग जाएगा। वो सोच रही होती है कि टैंग टैंग बिल्कुल बिल्कुल सेम सियान जैसा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं टैंग टैंग को अच्छे तरीके से रखूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, वो सियान के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। खैर ये सारी चीज़ चल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि लीडर भाई क्या आप ठीक हो? वेमन कह रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। अब एल्डर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब वो जा चुके होते हैं। वेमन सोच रही होती कि यार शिट अब क्या होगा, मैं अब ये बात किसी को बोल भी नहीं सकती। अब मुझे ना टैंग टैंग को जल्दी जल्दी टेक ओवर करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी मम्मी हूँ और सियान उसके फादर। अब वो सोच रही होती है कि हाँ ठीक है तो मुझे क्या सियान को बताना चाहिए। अब वो फ़ोन उठा रही होती है। फ़ोन उठाने के बाद ही ना उसे पता चलता है कि नहीं 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 मैं उसे बता नहीं सकती, क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स वाले बंदे हैं ना वो लोग मेरा फ़ोन ट्रैक कर रहे होंगे, और अगर मैंने ये बात बताई तो भैया लीक हो जाएगी बातें और दिक्कत हो जाएगी। अब वो यही सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि एक मिनट मैं वैसे भी नहीं बता सकती क्योंकि मैं ना नी वरी लेस हूँ, अगर उसे पता चल जाए कि मैं ही नी वरी लेस हूँ तो दिक्कत हो जाएगी ना, मैं नहीं बता सकती। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर वो सोच रही होती है कि बाकी जो मेरा रिलेशन है ना वो जी किंग के साथ भी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा सब कुछ। खैर तभी हम देखते हैं डीपर आ जाता है, क्या रहता है कि सिस्टर फैंग मैंने सुना है आपने एक मिशन कंप्लीट कर दिया एस लेवल वाला, वाह बहुत बढ़िया, वो भी सेम टाइम पे 2-2 मिशन कंप्लीट कर दिए। अब ये लोग आ जाते हैं। वेवन कह रही थी कि हाँ कुछ भी नहीं है ऐसा खास। डीबर कह रहा था कि अच्छा वैसे आपने वो असुरा के बाल, अच्छा आप समझ में आया, आप लास्ट टाइम असुरा के घर इसीलिए गई थी है ना, अब मैं समझा आपके छोटे छोटे एफर्ट्स कितने काम में कितने मायने रखते हैं। सही बात है सही बात है। अब वो एक्साइटेड होता हुआ ये बात बोल रहा होता, साथ ही बोल रहा था कि आपने ना क्या आपने किसी आदमी को मतलब हायर वगैरह किया था, क्या आपने असुरा के लोगों को हायर किया था क्या? वेवन कह रही थी कि हाँ मैंने ना असुरा के जो लोग हैं उन्हें हायर किया था, केस ऑफ डेथ मतलब असुरा ही है।
अब हम देखते हैं डीपर क्या होता है कि क्या आप मजाक कर रही हो। वेवन कह रही होती है कि हैं मजाक कैसे, मजाक क्यों करूंगी मैं। तभी डीपर बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पहली बात वो लोग ऐसा जॉब लेंगे नहीं, और दूसरी बात आप उन्हें अफोर्ड कर नहीं सकती। वेवन कह रही थी, कह रहे पागल मैंने अपनी ब्यूटी पेड करी थी। अब डीपर कह रहा होता है कि नहीं मिस, हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, हम पे नहीं कर सकते हैं। अब वेवन ये सोच रही होती कि यार मुझे ना इसकी जीप काट देनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बकवास करे जा रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, में दिखाई दे रहा होता है कि फ़ोन वगैरह बज रहा होता है वेवन का। वेवन कह रही होती है कि देखो तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी फ़ोन बजता है। अब फ़ोन में लिखा होता है द मोस्ट जेलस गाय। अब ये ना सियान का नंबर होता है। वेवन देखती कह रही थी कि अरे नहीं सियान मुझे कॉल कर रहा है। अब ये दोनों भी देखते हैं, कह रहे थे कि हैं द मोस्ट जेलस गाय, अरे ये क्या हुआ, अरे आप हंस क्यों रही हो। अब एवन ना हंसते हुए फ़ोन वगैरह पिकअप कर रही होती कि भाई खुश हो जाती क्योंकि इसके लवन ने कॉल जो किया है। खैर वो हंसते हुए कह रही होती कि हेलो हनी। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई कसम से बता रहा हूँ ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। अब डीपर का तो मुंह तो खुला खुला रह जाता है, वो कह रहा था कि क्या हनी। तभी वैन वैन बोल रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। अब सियान कह रहा होता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब वो हंसते हुए ये बात बोले जा रही होती है और कह रही होती है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। बाकी रही बात तुम्हारी जो तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट किया है, आई लव यू सो मच। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है। असुरा कह रहा था कि गुड गुड गुड। अब डीपर देखता है, कह रहा था गिफ्ट, कैसा गिफ्ट। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। खैर हम देखते हैं वेवन कह रही होती कि वैसे मैंने तुम्हें बहुत पहले नंबर दिया था और तुमने अब मुझे कॉल किया है। अब कॉल क्यों किया बताओ, तुमने मुझे कॉल किया कहीं इसका मतलब तुम मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। ये लोग देखते कह रहे होते कि हैं यहाँ पर ये कैसी बातें हो रही हैं मिस, ये कैसी बातें हैं। तभी वेवेन्ना लेट जाती, कह रही थी कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं तो रात को सो भी नहीं पाई। अब वो यही बात बोले जा रही होती है। अब ये दोनों जैसी ये बात सुनते हैं ना, कह रहे होते कि क्या ये सो नहीं पाई। तभी वेवन बोल रही होती, कह रही होती क्या मैं आपकी जगह पे आ जाऊँ सोने के लिए। अब ये दोनों जैसी वेवन की बातें सुनते हैं ना, कह रहे थे क्या ये दोनों सोने की बातें कर रहे हैं। मतलब ये अभी एम्परर जी को डेट कर रही थी, साथ में असुरा के साथ में फ्लर्ट कर रही थी, और ये इस बंदे के साथ सो रही हैं। तभी जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो फ्लर्ट करना बंद करो मेरे साथ। वेवन कह रही थी कि मुझे पता था तुम यही बात बोलने वाले हो है ना। हे तुम दोनों यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अब डीपर कह रहा था कि मिस फैंग एक बार बताओ आखिर आप किस बंदे के साथ डेट कर रही हो, ये बंदा है कौन। अब फोन वगैरह कट हो चुका होता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, मतलब फालतू का टाइम है ना। तो आओ मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट करो। अभी दोनों भागने लगते, कह रहे थे कि सिस्टर फैंग हम लोग को याद आ गया, हमें थोड़ा काम है, हम जा रहे हैं, बाय बाय, अर्जेंट काम याद आ गया। अब दोनों दोनों भाग जाते हैं। डीपर कह रहा होता है कि आखिर वो बंदा है कौन, मैंने तो कभी नहीं सुना आज से पहले। अब सेवन स्टार भी कह रहा होता है कि मे भी मुझे लगता है कि एक्सीडेंटली मिल चुका होगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि ओहो मुझे लगता है ना कि वो बंदा ना मिस फैंग को ना जो अफेयर्स है ना सेक्ट के, मतलब सेक्ट के जो काम है उनसे दूर कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना। खैर कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि लोग भागते भागते आ रहे होते हैं। अब डीपर फटाफट भागता भागता आ रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग बहुत बुरी खबर है। अभी दोनों आ चुके होते हैं। मेमन कह रही थी कि अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ बताओ मुझे। डीपर कह रहा होता है कि बहुत बेकार खबर है, मार्शल आर्ट्स लाइन वाले हैं ना उन्हें ना एल्डर जिन मिल चुका है सीक्रेट प्लेस से। अब वेवन जैसी ये बात सुनती है वो कह रही थी क्या, क्या कहा तुमने। खैर वो पूछ रही होती कि एक मिनट क्या सच में जो मैफ वाले बंदे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैफ क्या है, मार्शल आर्ट्स लाइन वाले ही हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब और हम लोग भी यही यूज़ करने वाले हैं। खैर हम देखते हैं सेवन स्टार कह रहा होता है कि नहीं नहीं वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वेवन कह रही थी कि अच्छा फिर जो एल्डर जिन है उनका क्या, क्या वो लोग उसे वापस ले गए। अब वो यही बात सोच रही होती, कह रही थी कि शिट यार क्या होगा अब। तभी डीपर कह रहा था कि नहीं मिस फैंग जो एल्डर जिन है वो तो मारा गया है। वेवन कह रही थी क्या कहा, उसे किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। अब वेवन ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी सेवन स्टार बता रहा होता, कह रहा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है मैफ का, उसने उसे जोर से इतना हिट किया कि वो मर गया। वेवन कह रही थी कि हैं जोर से हिट करने पे मर गया, शिट आखिर इन लोगों ने मारा क्यों एल्डर जिन को। और ये मुझे डाउट हो रहा है कि मैफ वाले बंदे ने मारा क्यों, मैफ मतलब मार्शल आर्ट्स लायन। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सेवन स्टार बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मे भी हो सकता है जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो उससे कह रहा था, वो कह रहा था कि जो नी वरीलेस है ना उसके बारे में, लेकिन जो एल्डर जिन था उसने बोला कि उसे कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए उसने मार दिया और वो मर गया। अब एवन कह रही थी कि अच्छा और बाकी हमारे आदमियों का क्या कहना है। अब हम देखते हैं जो सेवन स्टार होता है वो कह रहा होता है कि हमारे जो आदमी थे ना वो तो भाग गए वहाँ से। अब सेवन स्टार ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा ठीक है फिर चलो कोई बात नहीं, हम खुद चलेंगे वहाँ पर देखने के लिए, देख चलेंगे कि आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब वेवन ये बात बोले जा रही होती है और कह रही थी कि तो चलो हम सभी लोग चलेंगे वहाँ पर देखने के लिए, और बाकी हाँ मेरे पे रिपोर्ट दे देना जो भी होता है। खैर बाद में पता चलता है जो मैप वाले बंदे थे ना उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता है। खैर सीन से बता रहा, हमें होटल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो बैठी हुई होती है एक होटल में आके और सोच रही होती है कि आखिर एल्डर जिन मारा क्यों गया।
और मेरे को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि मेरे को नहीं मिल पाई। शिट यार, क्या होगा मेरा। अब वो यही बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और हमें पता चलता है जो जी किंग है ना वो यहाँ पर आ चुका होता है। कह रहा होता है कि लिटिल फैंग। अब वो हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है, मतलब हंसता हुआ आता है रहता है यार ये हमेशा। खैर वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है तुमने ना मतलब असुरा के जो बाल हैं वो उसका मिशन कंप्लीट कर दिया है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ वो तो मैं थोड़ी लक्की थी। अब जी किंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या, नहीं मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं बैट लगा सकता हूँ कि उसने ना जानबूझ के अपने जो बाल हैं वो तुम्हें दिया होगा, है ना। साथ में जो सामान है वो भी उसी ने डिलीवर करवाया होगा, है ना, ऐसे ही है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हैं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मेरे को इंटेरोगेट किया जा रहा है। शिट, क्या करूँ मैं। अब वो ये बात बोलती हुई रो रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं जी किंग कह रहा था कि चलो छोड़ो इस बारे में बात नहीं करते, तो ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। अब वैन वैन कह रही थी कि सुनो वेल, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि जो नी है ना, जो नी फैमिली के अंदर नी वरीलेस है वो फेक है ना। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना भाई, हम देखते हैं जी किंग शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा था कि अच्छा ऐसा क्या। तभी वैन वैन कह रही थी कि हाँ तो तुम मुझे बता सकते हो कि तो आखिर तुम क्या जानते हो इस बारे में। अब वो ये बात पूछ रही होती है। अब जी किंग कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वैन कह रही होती है कि मेरा मतलब मेरे से है, मुझे पता है मेरी आइडेंटिटी के बारे में। अब वो ये बात बोलती है। तभी हम देखते हैं जी किंग हंस रहा होता है। अब वो समझ चुका होता है कि इसे पता चल चुका है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर ऐसी बात है तो मुझे क्या बुलाना चाहिए तुम्हें, लिटिल फैंग या फिर मैं तुम्हें नी वेरीलेस बुलाऊं। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वेवन सौगड़ी आती है। वो कह रही थी कि अच्छा तो तुम जानते हो कि मैं ही नी वेरीलेस हूँ। जी किंग कह रहा होता है कि हाँ, हालांकि तुम थोड़ी चेंज हो गई थी, मैं तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। वेवन कह रही थी कि अच्छा फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले। अब वो ये बात पूछ रही होती है। जी किंग कह रहा होता है कि देखो जो तुम्हारी याददाश्त है ना वो गायब हो चुकी है, खो चुकी है, अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम्हें क्या विश्वास होता। अब जी किंग ये बात बोले जा रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि मैं अगर तुम्हें कुछ भी बोलता तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता, तो फ़ायदा क्या होता बताओ मेरे को। मैं तुम्हें कुछ भी बोलता, तुम्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, इसलिए मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी मेमोरी ढूंढो। वेवन कह रही थी कि अच्छा इसलिए तुमने मुझे चियान अकेडमी भेजा है ना, तुमने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए नहीं भेजा था। अब यहाँ पे जी किंग कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वैसे जो पुरानी वाली थी ना वो इतनी स्मार्ट नहीं थी जितनी नई वाली स्मार्ट है। अब जी किंग ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि उस साल क्या हुआ था। अब वो उस साल के बारे में पूछ रही होती है। जी किंग कह रहा होता है किस साल, आखिर किस साल मतलब क्या है तुम्हारा। अब वेन कह रही होती है कि उस साल जिस साल मैं इंडिपेंडेंट स्टेट छोड़ के गई थी। अब हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जो याददाश्त है ना अभी पूरी तरीके से आई नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि ना मेरे को तुमसे क्वेश्चन करना चाहिए ना कि तुम्हें, ठीक है। अब जो जी किंग होता है वो ये बात बोल रहा होता है लेकिन प्यार से, साथ ही बोल रहा होता है कि ठीक है फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम चाइना में किसके साथ थी और क्या मुझे ये पूछना चाहिए। अब वो जैसी बात बोलता है ना, वैन वैन चुप हो जाती है। खैर जी किंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे मैं गैस सही कर रहा हूँ, तो जो केस ऑफ डेथ है ना मतलब असुरा, वो तुम्हें चाइना लेके गया था, तुम्हारी मेमोरी वगैरह मिटाई और तुम उसी के साथ रहने लगी दूसरी मेमोरी बना के, है ना, यही बात है ना। अब वेवन सोच रही होती कि शिट, जे किंग को ये लग रहा है कि मतलब सारा कारनामा सियान ने किया है, जबकि सियान ने तो मुझे बचाया था। मतलब ये सोच रहा है कि सियान ने मेरी मेमोरी रिप्लेस करवाई है, बट बल्कि ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने खुद बोला था रिप्लेस करने के लिए। तभी हम देखते हैं जी किंग होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो आज ना मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि तुम किस ऑफ डेथ यानी कि असुरा से दूर रहो, ठीक है। नहीं तो जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है ना उसे इन सब का भरपाई करना पड़ेगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है गुस्से से, लेकिन तभी वैनवन कह रही थी कि नहीं नहीं देखो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी गलत फहमी हुई है। अब वैनवन ये बात बोल रही होती है मना करते हुए। चिकिंग कह रहा होता है कि अच्छा गलत फहमी। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो तुम बताओ, तुम्हें पता है कि तुम नहीं वरीलेस हो, ठीक है, और तुम्हारी शादी मेरे से होने वाली है, परंतु तुम चाइना गई वो भी किसी और के साथ और तुम उसके साथ रहने लगी और अब सब कुछ भूल गया तुमने, है ना, और तुम्हें लग रहा है कि ये गलतफहमी है। वहमन कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मेरे को ना अब मेरी कुछ मेमोरी याद आई है जिसमें मैंने देखा कि सियान ने मेरे को बचाया था, किससे, मार्शल आर्ट्स लाइन वालों से, मतलब मैप से, और उसे मैंने ही बोला था कि जो मेरी मेमोरीज है वो मिटाने के लिए। अब जी किंग जैसे ये बात सुनता है कह रहा था क्या तुम्हें मैप वाले मार रहे थे, तुम्हें वो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वेवन बता रही थी, कह रही थी कि हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर पूछा है कि आखिर वो लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को अभी पूरी याददाश्त नहीं आई है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है। जी किंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे इस बारे में तो मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है। अब जी किंग भी यही बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ कह रहा होता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट वगैरह करवाता हूँ, बाकी तुम इस मैटर से दूर रहना, ठीक है, तुम्हें इसके अंदर हाथ नहीं देना है, ओके। वेवन कह रही थी कि हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, एल्डर जिन्ना उस टाइम पे थे, मौजूद थे उस टाइम पे, लेकिन फिर भी जो उनके यूनियन वाले हैं ना उन्होंने ही मतलब उन्हें मार डाला, क्योंकि मैंने उन्हें सीक्रेट सेल के अंदर लॉक कर रखा था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने सेल के अंदर देखा और उसे मार दिया। जिगिंग सुनता कह रहे थे कि हैं
नाइस, वेरी नाइस। मे बी हो सकता है कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला तो वो नहीं चाहते होंगे कि जो तुम्हारे साथ पहले हुआ था वो तुम्हें पता चले, है ना? और मे बी दूसरी बात ये हो सकती है कि वो चाहते होंगे कि जो तुम्हारी मेमोरी है ना वो तुम खुद से मतलब हासिल करो, ना कि किसी और से, है ना? और वैसे मैं विश्वास कर सकता हूँ इसके साथ में तीसरा रीज़न भी है। वो रीज़न ये है तुम्हारे दादाजी, क्योंकि जो तुम्हारे दादाजी थे ना वो मैफ के पहले वाले लीडर थे। अब वो ये बात जैसे ही बोलता है ना वेवन तो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या मेरे दादाजी? अब जी किंग कह रहा था कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाला पार्ट अभी तक याद नहीं आया है ना? अब जी किंग ये बात बोल रहा होता है, उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि जो तुम्हारे दादाजी थे ना वो उस लीडर के मतलब उस अलायंस के ना लीडर हुआ करते थे पहले। वेवन ये बात सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं जी किंग उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे दादाजी के जो रिलेशन थे ना तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में बनती नहीं थी, तो उनकी शायद फाइट वगैरह होती थी, वो इसलिए तुम्हें उठा के ले गए थे। लेकिन बाद में तुम्हारे पास लेकर आए और फिर तुम्हारी जो मम्मी थी ना मिस नी, वो तुम्हारे साथ मतलब अच्छे से बिहेव करने लगी। वेवन कह रही थी कि अच्छा वैसे मेरे दादाजी हैं कहाँ पर अब? अब हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारे दादाजी पता नहीं कहाँ गायब हो गए और किसी को नहीं पता आखिर वो है कहाँ पर। वेवन कह रही थी कि अच्छा अभी भी हो सकता है कि कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गया हो। जिगिन कह रहा होता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो नया प्रेसिडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा ही रूड बिहेव करता है। मे भी हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी के साथ कुछ हो गया हो। बाकी हाँ तुम अपनी जो मेमोरी है वो रिगेन करने की कोशिश करो, ठीक है? इस मैटर में हाथ मत देना। बाकी हाँ जो भी कुछ होता है मुझे बता देना, और तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब जिकिंग ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन ये सारी बातें सोच रही होती है। अब उसकी तरफ देखते हुए ना हम देखते हैं शाम वगैरह हो चुकी होती है, वो बाहर आ चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि जिकिंग के साथ मतलब अच्छा खासा मुझे क्लू तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ यार कोई खास वैल्यूएबल चीज़ें भी नहीं मिल पाई मुझे, क्या करूँ मैं? अब वो सर पकड़ते हुए जा रही होती है। अब वो जैसी जा रही होती है ना वैसे हमें कार के शीशे का दिखाई देता है, वहाँ पर ना एक छोटी सी परछाई दिखाई दे रही होती है। वेवन नोटिस कर लेती है। अब वो उस आदमी को देख रही होती है। अब ये आदमी वही होता है जो बहुत पहले ना वेवन की जो रिंग होती है वो चुराने के लिए आया होता है। अब ये बंदा कौन है, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। खैर हम देखते हैं ये रिंग चुराने के लिए आ ही रहा होता है वेवन के पीछे। वेवन भी आगे भाग रही होती है। अब वो जा रही होती है, तभी हम देखते हैं अचानक से वो तेज़ी से भागने लगती है। अब वो बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, वो बंदा इसके ठीक पीछे होता है। और इसी के साथ जो ये वीडियो है वो हो जाती है ख़त्म। अब आगे क्या होने वाला तुम लोग गैस करके बताना। बाकी हाँ नेक्स्ट वीडियो में तो पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार ये वाली वीडियो मैंने बहुत पहले बना ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों जो वॉइस ओवर है ना वो हुई नहीं, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब के बटन पर हाथ दे के मारो। Enemies ahead! Let's go!